जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं, बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान। बाबा जी ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारी बातें आपके लिए बड़ी लाभदायक है। आज आप उसका लाभ उठा लीजिए। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप उसका लाभ उठा लीजिए अपने घर में। तो घर में रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए। एक साल में एक बार मथुरा होकर आइए। जो भी श्रद्धा भाव से आप 10-5 रुपये दे दो, वहाँ चढ़ा कर आइए। आप खितौरा जाइए, बाबा जी के जन्मभूमि पे, वहाँ अमृत जल मिलता है। तो आपको क्या होगा? बहुत लाभ। दूसरी बात ये, आप अपने घर परिवार में रहिए, सबको बैठ कर प्रार्थना करिए उस मालिक से, परमात्मा जो सबका सृजनहार है, सबका मालिक है, सभी धर्मों का माता पिता है। तो अपने घर परिवार की सेवा करिए, समाज की जितनी हो सकती है उतनी सेवा करिए, और संगत का सत्संग करवाइए। सत्संग का मतलब सत्य का ज्ञान। हम अपने घर परिवार में सत्संग करवाएं और उसका लाभ उठाएं। तो मैं आपको एक प्रार्थना बताऊं, बहुत काम आएगा, कर लो भजन। तुम्हारे बहुत काम आएगा, भजन कर लो। भजन का मतलब है ऐसे करके बैठना, ध्यान लगाएंगे, उन कान बंद करके उस परमात्मा की आवाज़ को सुनना। इन कान बंद करके उस परमात्मा की हमारे अंदर आवाज़ आती है, तो वही बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा? जैसे इस संसार में हम खाने पीने के, रहने के साधन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने आंख बंद करने के बाद, जैसे आंख खोल के ये संसार देखते हैं ना, आंख बंद करने के बाद ऐसे करके यहाँ ध्यान लगाए के और यहाँ ध्यान लगाए के उन लोगों में चले गए, तो हमारे जब उन लोग वो लोग हमने देख लिए और मरने के बाद हमें वहीं जाना है। तो अगर वहाँ ना देखा तो 84 में जाएंगे, अगर देख लिया तो ऊपर के लोकों में जाएंगे। तो ऊपर के लोग कहाँ हैं? यहाँ से दिव्य दृष्टि खुलेगी और ऊपर के लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। जब आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना करेंगे, तो भजन करके, मतलब भजन करना, भजना, ऊपर को जाना। जाने से क्या होगा? ऊपर के लोग देखेंगे। जहाँ लोग देखेंगे तो आप गति दर गति ऊपर जाओगे, और ऊपर के जाएगा लोग देखोगे, तो आप वहाँ अपना एक घर बना लोगे। आत्मा का वहाँ घर है, तो आप जैसे जैसे चढ़ते जाओगे वहीं घर बनता चला जाएगा। तो जहाँ को रहना है गुरु की मदद से, वहाँ रह लीजिए ऊपर। तो जितनी आयु वहाँ रहेगी तो उतनी रहेगी, 1 लाख वर्ष की, 1000 वर्ष की, जितनी आयु आप चाहो। अगर आप सतलोक तक पहुँच गए तो सतलोक के वासी, अनामी लोक तक पहुँच गए तो अनामी लोक के वासी। अब अपनी साधना के ऊपर निर्भर है। ये भी तो कहते हैं बहुत काम आएगा, कर लो भजन। भजन मतलब भज जाओ, इस संसार से चले जाओ। मतलब इसका मतलब शरीर छोड़ के जाना नहीं होता, आत्मा को ऊपर के लोग दिखाना होता है। बहुत लंबी दूरी नहीं है। आँख खोलो तो ये संसार, आँख बंद करके यहाँ देखोगे तो ये संसार। शरीर यहीं रहता है, आत्मा चली जाती है। जैसे सपने देखते हैं ना, आत्मा घूमती रहती है, सपने में भी तो आत्मा जाती है। ऐसे ही अगर सच्चे सदगुरु के साथ की संगत करोगे तो आत्मा निकल जाती है। सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। आप सुबह शाम गुरु को नमन करा करो। नमन मतलब गुरु से प्रार्थना करा करो। सुबह करो, शाम करो, और नमन करो, बार बार उनके चरण कमलों का ध्यान करो। ये संसार बगिया सुंदर चमन है। ये संसार जो है ना, एक बगिया है और सुंदर है और चमन है, मतलब गुलजार है। तो आपको पता है क्या है? आपको ये संसार बहुत अच्छा लगता है, जैसा आपका घर परिवार, समाज, जैसे घरवाली, प्यार मोहब्बत की बातें, इस संसार की बातें, घी दूध फल फ्रूट आप खाए नहीं थकते, मकान अच्छे बनाते हो, तो ये संसार से बढ़िया, ऊपर का कई गुना ज़्यादा संसार बढ़िया है। तो आपको क्या है? उस संसार में जाना है, बहुत कम मेहनत में। इस कलयुग में, पीछे के युगों में तो ऋषि मुनि महात्मा 12-12 हज़ार साल तक तपस्या करते रह गए, और उसे भगवान के दर्शन तक नसीब नहीं हुए। आज कलयुग में ऐसा है कि आप भगवान तो छोड़ो, परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, जो कुल मालिक है। जो मन है वो भगवान का एक तत्व है। अगर आप मन से पूजा करोगे तो पहले मन के लोक में जाओगे, जहाँ कारण लोक है, और फिर अगर आत्मा से अगर भजन करोगे तो आप परमात्मा के लोक में जाओगे। यही अवसर एक ऐसा है जो आप परमात्मा को देख सकते हो। जिसे देख मन भवरा होता मगन है। ये मन है जिसे संसार को देख कर मन मगन होता है। जैसे घर परिवार, समाज, मिलने जुलने वाले, कि हमारा इतना परिवार, हमारा इतना घर है, हमारे इतने महल दो मंजिले हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमारा पूरा समाज है, हमारा इतना धन है, हम इतने बड़े हो गए। ये मन फूला फूला फिरता है। 100 वर्ष के टाइम तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। हम कब कहते हैं कि आप अपना धन फेंक दीजिए, आप उनका अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें, अच्छे छुपा के रखिए, ध्यान से रखिए, पर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस परमात्मा का नाम है जो आपका आधार है, जो आपका क्या है? पिता। उजड़े उजड़े चमन तेरा होगा गमन। ये तेरा जो चमन है,
ये संसार जो है, घर परिवार जो है, एक दिन तू चला जाएगा, ये चमन उजड़ जाएगा, तो फिर और जीवात्माएं आ जाएंगी। तो आप चमन उजड़ने से पहले अपनी आत्मा का आधार देख लीजिए कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। ये संभव है कलयुग में, साधु संगत में, सदगुरु की संगत में और गुरु की संगत में। सारी कमाई तूने कुटुंब को खिलाई, तैने सारी कमाई किसे खिलाई? कुटुंब को। पूरी जिंदगी अपने घर परिवार के, समाज के काम में लगा रहा और कमाई खिलाता रहा, पर आखिर में आधार थोड़ी मिला कुछ। क्या मिलता है? आधार मिलना चाहिए। 1 घंटा अपने परिवार में रहिए, समाज में रहिए, पर 1 घंटा साधन करिए समाज में रहते हुए, तो आपको लाभ हो जाएगा। अगर आप इसी परिवार के चक्कर में, समाज के चक्कर में खाने कमाई इतने पड़ जाओगे जो भगवान को भूल जाओगे, तो आपको 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ सकता है। पास बची न तेरे एक भी पाई रे। आदमी पूरी संगतों में घूमता रहता है, आत्म कल्याण नहीं हो पाता, तो आखिर में एक भी पाई उसके पास नहीं बचती और खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। तेरे तन पर होगा बंदे 2 गज कफन। जब तू अंत समय में जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो तेरे पास कितना बचेगा? 2 गज कफन, और कुछ तेरे पास नहीं होगा, और अच्छा ही बुराई। तो आपको क्या मिलेगा? फिर आपको 84 लाख में अंतिम योनि में मनुष्य शरीर मिल सकता है, 84 लाख योनि में भी जा सकते हो। अगर आपको कोई सद्गुरु मिल जाता है और साथ मिल जाता है, तो आप उसकी संगत करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। कल युग है आसान युग। बाबा जी ने कहा था, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा, कलयुग केवल नाम आधार। 5 यमदूत तुझको खड़े हुए घेरे। 5 यमदूत कौन कौन से हैं जो खड़े हुए घेरते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये आपको खड़े हुए घेरते रहेंगे अंत समय तक, ये छोड़ेंगे नहीं आपको। तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए लिमिट और दायरे में आप सदगुरु की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, साध की संगत में जाइए। काम नहीं आया कोई अपना तेरे। इस संसार में कितने अपना अपना कहने वाले थे, कोई तुम्हारे काम नहीं आ सकता। तो आपको क्या चाहिए? साध की संगत। इस संसार में भटकते रहोगे नहीं, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा आपको अगर आपने उस परमात्मा को नहीं देखा। ये तो आपको एक सुनहरा अवसर भगवान परमात्मा ने आपको दे दिया, जिससे कि आपने उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक उस परमात्मा को ये पुकारता रहता है, मैं तेरा भजन दिन रात करूँगा, पर दिन रात ना कर सकते हो तो 2 घंटे का समय तो दे दीजिए। इस घर परिवार का, समाज का, दुनिया का इस्तेमाल करिए, पर नेक नियत ईमानदारी से। ले जाकर मरघट में लगाते अगन। मरघट में ले जाकर जे तेरे घर परिवार वाले अगन लगा देंगे। आपका शरीर कितना सुंदर था, कितने आपने शहद और समाज उसके ताई इस्तेमाल करे, कितने क्रीम पाउडर लगाए, पर एक दिन वो जल जाता है। तो हम कब मना करते हैं आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें? इस्तेमाल तो करें, पर समय 1 घंटे का परमात्मा के लिए वो सबका ही है। मैं बता रहा हूँ तो मेरा ही नहीं है, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ कि मैं ही हूँ उसका मालिक। आप सब उस परमात्मा को पाने के हकदार हैं। सत्पुरुष के तू दर्शन कर ले। सत्पुरुष जो सत्य बताने वाला हो, जो परमात्मा हो, जो अंतर में आत्माओं का मालिक हो, आप उसके दर्शन कर लो। ये सुनहरा अवसर कलयुग में मिला है, पर वो कहाँ है? यहाँ दिव्य दृष्टि से। अलख अगम को तू जाकर लख ले। अलख और अगम जो आत्मा के स्वरूप हैं, जैसे प्रकाश है, खुशबू है, आवाज़ है, उसके दर्शन कर लो। आत्मा के स्वयं अपने अंदर जाएगा, दर्शन कर लो कि यहाँ ध्यान लगाएगा अंतर में देखने से, तो क्या मिल जाएगा? अंतर में मिलेगा वो परमात्मा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, मैं बाबा जी की कही हुई बात बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी है। करे सत्संग बंदे होगा गमन। अगर तू सत्संग करता रहेगा, सदगुरु की संगत में जाता रहेगा, तो ये सब गमन हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, ये शील, क्षमा, संतोष में प्रवृत्त हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मतलब आप घमंड नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, लोभ नहीं कर सकते, अहंकार नहीं कर सकते, तो आप उनका इस्तेमाल तो करोगे, पर कैसे? लिमिट और दायरे में रहेंगे। जैसे बच्चों को डांटना होता है तो डांट दोगे, पर मारना होता है तो मार दोगे, पर ज़्यादा क्या नहीं करोगे? अहंकार। बहुत काम आएगा कर लो भजन। अगर आप सुबह शाम 1 घंटा उस परमात्मा का भजन करेंगे तो आपको क्या होगा? बहुत लाभ। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आप उस सदगुरु को, परमपिता परमात्मा को क्या करोगे? भजन। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप 1 घंटा परम संत बाबा जय गुरुदेव को दीजिए, जो बाबा जी ने इतिहास रचा है सन 1952 से लेकर और सन 2012 तक।
बाबा जी ने 40 करोड़ सत्संगियों को जोड़ा। आप उनका सबूत देख लीजिए, बाबा जी का इतिहास देख लीजिए। बाबा जी के चरित्र पे कोई दाग नहीं था। नेक नियत और ईमानदारी से उन्होंने, बाबा जी ने खूब पर्चे बंटवाए और खूब प्रचार करा और खूब नामदान दिया। बाबा जी के जितने भी सत्संगी हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। आगे को अब नामदान नहीं मिलेगा, न ही कोई नामदान आत्म कल्याण करेगा। तो नामदान क्या काम है? नामदान है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम लीजिए तो बाबा जी का नाम जय गुरुदेव है, और जय गुरुदेव से आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, और साध की संगत करिए। संगत से बाबा जी ने कहा था, संगत की सेवा करते करते लोग पार हो गए, पर संगत का आधार होना जरूरी चाहिए। आधार के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती। जय गुरुदेव।